माह शाबान वो बाबरकत महीना है जो रमज़ानुल मुबारक का दरवाज़ा है। ये महीना आमाल के उठाए जाने का महीना है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान में बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसी महीने का आखिरी जुमा निहायत ख़ास और कबूलियत का दिन होता है, क्योंकि इसमें एक तरफ शाबान की बरकतें जमा होती हैं और दूसरी तरफ रमज़ान की आमद की खुशखबरी होती है। जुमा खुद हफ्ते का सरदार दिन है, और जब ये दिन माह शाबान के आखिरी जुमे के साथ मिल जाए तो उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। ये दिन ख़ास तौर पर गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क में वसअत, परेशानियों से निजात, दिल के सुकून, रमज़ान की तैयारी के लिए बेहतरीन दिन है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले ये काम ज़रूर करें। दिल में सच्ची तौबा करें, किसी से नाराज़गी हो तो उसे माफ़ कर दें, क्योंकि नाराज़गी दिल में रखना अच्छी बात नहीं और इससे वजीफ़े पर अमल भी नहीं होगा। कोशिश करें कि जुमे का दिन रोज़े के साथ हो। फजर से पहले या फजर के बाद बावज़ू रहें। पहला अमल हाजात आम हाजात के लिए जुमे के दिन फजर के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 100 मरतबा या गफूर या रहीमु, 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, उसके बाद मतलब कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 100 मरतबा या गफूर या रहीमु। उसके बाद हाथ उठाकर दिल से दुआ करें, या अल्लाह शाबान के आखिरी जुमे की बरकत से मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा, मेरी मुश्किलात आसान फरमा और मुझे रमज़ान तक सलामत पहुँचाना। दूसरा अमल जो है वो रिज़्क के लिए है, रिज़्क में बरकत के लिए। अगर कोई बेरोज़गार है, किसी के पास कारोबार नहीं है, तो वो इस वजीफ़े को करे, नेक नीयत और खलूस के साथ इस वजीफ़े को करे, तो इंशाअल्लाह उसका कारोबार और रिज़्क में बरकत होगी। जुमे की नमाज के बाद ये अमल करना है। 1 मरतबा सूरतुल फातिहा, 7 मरतबा सूरतुल हश्र और 313 मरतबा या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहला हमारा अमल था 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी और 100 मरतबा या गफूर या रहीम। दूसरा अमल हमारा है जुमे की नमाज के बाद, वो फजर की नमाज के बाद था और ये जुमे की नमाज यानी ज़ोहर की नमाज के बाद। 1 मरतबा सूरतुल फातिहा, 7 मरतबा सूरतुल हश्र, 313 मरतबा या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु। फिर ये दुआ पढ़ें, ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क में हलाल बरकत अता फरमा, तंगी को कुशादगी से बदल दे। तीसरा अमल परेशानी, जादू, नज़र बद के लिए, यानी अगर किसी को नज़र बद लगी है, कोई परेशानी में है, कोई जादू की वजह से बहुत परेशान है, असर और मगरिब के दरमियान इस अमल को करना है। 3 मरतबा सूरतुल इखलास, 3 मरतबा सूरतुल फलक, 3 मरतबा सूरतुन नास और 41 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये अमल अपने ऊपर दम कर लें या पानी पर पढ़कर भी पी सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको परेशानी, जादू, नज़र बद से निजात हासिल होगी। ये दुआ बहुत मौसर है, जुमे की किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा बलगना रमज़ान व सलमना लिरमज़ान व सलमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, रमज़ान को हमारे लिए सलामती वाला बना दे और हमारे अमाल कबूल फरमा। जो ख़वातीन नमाज या रोज़ा अदा नहीं कर सकती, वो 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दिल ही दिल में दुआ करें। ये सब भी बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह नियत देखता है। वजीफ़ा ख़ास अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा के लिए करें, तादाद में कमी पेशी ना करें। किसी से वजीफ़े का मुआवज़ा लेना दुरुस्त नहीं। गुनाहों से बचने की नीयत ज़रूर करें। माह शाबान का आखिरी जुमा हमें ये पैगाम देता है कि अब भी वक्त है, पलट आओ, तौबा कर लो, रमज़ान की तैयारी कर लो। अगर उस दिन दिल से मांगा जाए तो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, बस यकीन, सब्र और इखलास शर्त है। ये शाबान का स्पेशल वजीफ़ा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया गया है, जिसे हर मर्द औरत आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, कर्ज़, बीमारी या दिल की बेचैनी से निजात चाहते हैं तो इन वजीफ़ों को ज़रूर करिए। वजीफ़ा ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकत देखेंगे।
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نیک عمل کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔